प्राकृतिक सौंदर्य की व्याख्या हमारे कवियों ने, साहित्यकारों ने, या फिर जितने भी गीतकार, कहानीकार रहे हैं, सभी ने प्राकृतिक सौंदर्य की व्याख्या अपने अपने नजरिए से हमेशा किया है। और ये खासकर कवियों के लिए एक सबसे सुंदर विषय रहा है हमेशा, कि प्रकृति के एक एक बिंदु को अध्ययन करते हैं, महसूस करते हैं और उसे लिपिबद्ध करते रहें। तो आज सुबह का एक दृश्य ऐसा ही मेरे नजरों के सामने आया, तो हमने उसे अपनी रचना में अंकित किया कि प्राची में दिनकर की आभा फैल रही, प्राची में दिनकर की आभा फैल रही और नव अंकुर फूट रहे धरती पर। प्राची में दिनकर की आभा फूट रही, नव अंकुर फैल रहे धरती पर, और दूर तलक फैली साया, दूर तलक फैली साया बिटप समेट रहे अपनी। है हरित तृणों की नोकों पर कुछ तुहिन कणों के बिन, है हरित तृणों की नोकों पर कुछ तुहिन कणों की शीतलता अब सनैह सनैह सूख रही है। हरित तृणों की नोकों पर कुछ तुहिन कणों की शीतलता अब सनैह सनैह सूख रही। हिम आच्छादित गिर शिखरों पर, हिम आच्छादित गिर शिखरों पर रजत धवलता धीरे धीरे स्वर्णिम आभा में संवर रही। रजत धवलता धीरे धीरे स्वर्णिम आभा में संवर रही, और दूर तलक फैली चादर सी रेत कणों पर, दूर तलक फैली चादर सी रेत कणों में फिर से मोती की चमक है बिखर रही। दूर तलक फैली चादर सी रेत कणों पर फिर से मोती की चमक है बिखर रही। वन उपवन का सन्नाटा चिड़ियों की चहक ने तोड़ा है, वन उपवन का सन्नाटा चिड़ियों की चहक ने तोड़ा है। महक उठा है चमन अभी, महक उठा है चमन अभी, पुष्पों की मोहक कलियों ने अधरों के पट खोला है। पुष्पों की मोहक कलियों ने अधरों के पट खोला है। बहती कलकल निर्झर के सुर, बहती कलकल निर्झर के सुर, खग कुल कुलकुल की तान सुरीली, खग कुल कुलकुल की तान सुरीली। जैसे नैसर्गिक राग अभी खुद प्रकृति ने छेड़ा है, जैसे नैसर्गिक राग अभी खुद प्रकृति ने छेड़ा है। हुआ सवेरा और पथिक सब पथ पर पांव धरे, हुआ सवेरा और पथिक सब पथ पर पांव धरे सवेग हों। चाल ताल पद मिश्रित हों सब चले लक्ष्य की ओर निजी, चाल ताल पद मिश्रित हों सब चले लक्ष्य की ओर निजी। हर तरफ एक उत्साह गजब का, हर तरफ एक अद्भुत उमंग है प्रकृति चल पड़ी और जिंदगी जीवन जीने निकल पड़ी, है प्रकृति चल पड़ी और जिंदगी जीवन जीने निकल पड़ी। एक और दृश्य है, ये नजारे, ये वादियां, ये मौसम, ये बहारें। आदमी कहता है कि तन्हा है, तन्हा जीवन जी रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी इंसान कैसे तन्हा रहता है? आखिर समाज के जितने भी अवयव हैं, सिर्फ मनुष्यों के रिश्ते,
इसके अलावा भी अन्य प्राणियों, अन्य जीवों, अन्य स्थितियों से भी तो मनुष्य के संबंध ही होते हैं। लेकिन यदि मनुष्य का मनुष्य से संपर्क टूट रहा है तो वो अपने आप को तनहा महसूस करने लगता है, जबकि सारी प्रकृति उसके साथ होती है, समाज के अन्य सारे अवयव, अन्य सारे अंग उसके साथ होते हैं, फिर भी वो अपने आप को तनहा महसूस करने लगता है। कि ये नजारे, ये वादियां, ये मौसम, ये बहारें, ये पर्वत, ये नदियां, ये झरने किनारे, ये नजारे, ये वादियां, ये मौसम, ये बहारें, ये पर्वत, ये नदियां, ये झरने किनारे, सभी हैं जहां में मगर हम वीराने, सभी हैं जहां में मगर हम वीराने। उठाया जो मिट्टी मिली ईंट गिट्टी, उठाया जो मिट्टी मिली ईंट गिट्टी, चली जो हवाएं लगी लूह चलती। जब किसी भी स्थिति का हम वास्तव में एहसास नहीं कर पाते, और हम किसी भी स्थिति का वास्तविक एहसास तभी नहीं कर पाएंगे जब हम अपने भीतर से चैतन्य नहीं होंगे, जब हमारी चेतना पर किसी न किसी तरह का भावनात्मक या वैचारिक दबाव होगा, तभी हम प्रकृति की वास्तविक स्थिति का अनुभव सही रूप में, सही मायने में नहीं कर सकते। उठाया जो मिट्टी मिली ईंट गिट्टी, चली जो हवाएं लगी लूह चलती। बढ़ाया कदम और रुक सा गया, याद आने लगे मेरे घर और घराने। बढ़ाया कदम और रुक सा गया, याद आने लगे मेरे घर और घराने। सभी हैं जहां में मगर हम वीराने, सभी हैं जहां में मगर हम वीराने। और चढ़ने लगे हम तरक्की के जीने, चढ़ने लगे हम तरक्की के जीने। रोके नहीं मुझको अपने किसी ने, चढ़ने लगे हम तरक्की के जीने, रोके नहीं हमको अपने किसी ने। अब भूला नहीं आज भी हमने उनको, न बैठा कभी मैं बड़ों के सिरहाने। और सभी हैं जहां में मगर हम वीराने, सभी हैं जहां में मगर हम वीराने।